साला डिजिटल उर्दू की खुसूसी पेशकश। मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वरा और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने तस्दीक की है कि मारूफ फिल्म अदाकार दर्शन तोगुदीपा को मुबैना कत्ल के सिलसिले में हिरासत में ले लिया गया है। दर्शन और उनके साथियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कमिश्नर दयानंद ने नामानिगारों को बताया कि 47 साला दर्शन को कामाक्षी पाल्या इलाके के रेणुका स्वामी नामी शख्स के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। कत्ल के बाद स्वामी की लाश को नाले में फेंक दिया गया था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई है कि स्वामी का कत्ल ही किया गया था। रेणुका स्वामी फार्मेसी कंपनी में काम करते थे और चित्रदुर्गा से थे। सीसीटीवी फुटेज और दीगर तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त रेणुका स्वामी के तौर पर की गई है। इल्ज़ाम है कि मुतवफ़्फ़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक फिल्मी अदाकारा के खिलाफ कुछ तज़हीक आमेज़ तबसरे किए थे। उस अदाकारा को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने दर्शन को मैसूर के एक होटल से हिरासत में लिया और इस बात की तहकीक कर रही है कि आया अदाकार कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस था या साजिश का हिस्सा था। रेणुका स्वामी के वालिदैन ने इंसाफ की मांग की है और कहा कि वो इनका इकलौता बेटा था। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। जो लोग कहते थे कि साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा के खानदान का सियासी करियर खत्म हो गया है, वो गलत साबित हो गए हैं। कर्नाटक के लिए अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। नाजरीन, ये बयान है हेवी इंडस्ट्री और स्टील के वजीर HD कुमारस्वामी का, जिन्होंने कहा कि वो अगले 15 दिनों में एक विजन दस्तावेज की नकाब कुशाई करेंगे और कारोबारियों को एतमाद में लेकर काम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कर्नाटक के लिए नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि वो अपने काबिना के कलमदान से मुतमईन हैं। वजीर आजम ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे एक अहम कलमदान दिया है। मेरा मानना है कि मुल्क की तरक्की का इन्हसार इस महकमे पर भी है। वजीर आजम की रहनुमाई में उनके विजन को अमली जामा पहनाने के लिए वो काम करेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि VSL समेत सनतों से मुताल्लिक़ बहुत से मसाइल हैं जिनके हल की ज़रूरत है। नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम करना तरजीह होनी चाहिए। कुमारस्वामी ने कर्नाटक भवन में भारी सनतों और स्टील की वजारतों के अफसरान के साथ मीटिंग भी की। कुमारस्वामी का कहना है कि उनकी तवज्जो मुल्क भर में पैदावार को बढ़ाना और रोज़गार पैदा करना है। उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान को इस सिलसिले में एक हफ्ते में ब्लूप्रिंट तैयार करने की हिदायत की है। कोलार JDS के रुकन पार्लियामेंट मल्लेश बाबू ने सनतों की तरक्की के लिए कोलार गोल्ड फील्ड्स के 12,000 एकड़ गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश की है। PM मोदी BJP के पहले वजीर आज़म और मुल्क के दूसरे वजीर आज़म हैं जिन्होंने लगातार इख्तिदार की हैट्रिक ली है। इतवार को नरेंद्र मोदी के साथ 71 उज़रा ने बतौर वजीर हल्फ लिया, लेकिन मोदी हुकूमत की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। आज़ादी के बाद ये पहली मरकजी हुकूमत है जिसकी काबिना में किसी मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं है। इस तरह नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी का रुझान 3 से शुरू होकर 0 पर आकर रह गया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिना में आखिरी मुस्लिम वजीर मुख्तार अब्बास नकवी थे। मोदी की पहली मुद्दत में नजमा हिफ्तुल्लाह, MJ अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी को शामिल किया गया था। BJP पर कभी सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम लीडरों का गलबा था, लेकिन अब हुकूमत हिंद में कोई मुसलमान नहीं रह गया। मगर मोदी हुकूमत में अक़लियती बिरादरियों से 5 वज़ीर ज़रूर बनाए गए हैं। मोदी 3.0 काबिना ने PMAY के तहत 3 करोड़ मकानात की तामीर के लिए इमदाद को मंजूरी दी है। ये मोदी हुकूमत की मरकजी काबिना की पहली मीटिंग थी जो वजीर आज़म की रिहाइश गाह पर मुनक़द हुई। मीटिंग में NDA के तमाम इत्तेहादियों के उज़रा ने शिरकत की। हुकूमत हिंद ने 2015-16 में प्रधानमंत्री आवास योजना का निफाज किया था ताकि देही और शहरी घरानों को बुनियादी सहूलियात के साथ मकानात की तामीर में मदद फराहम की जा सके। उन्होंने X पर पोस्ट लिखी है कि ये फैसला मुल्क में रिहाइश की ज़रूरियात को पूरा करने और हर शहरी को बेहतर मेयार ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म की निशानदही करता है। PMAY के तहत गुज़िश्ता 10 साल में हाउसिंग स्कीमों के तहत कुल 4.21 करोड़ मकानात मुकम्मल किए गए हैं। PMAY के तहत बनाए गए तमाम घरों को मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की दीगर स्कीम से जोड़कर घरेलू बैतुल खला,
LPG कनेक्शन, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को नोटिस जारी करते हुए इस अर्जी का जवाब तलब किया है जिसमें मुबैना पेपर लीक और बेज़ाबिदगियों पर दोबारा नीट UG का मुतालबा किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि तकदीस या सैंक्टिटी पर असर हुआ है, लिहाजा जवाब तलब किया गया है। अदालत ने कामयाब उम्मीदवारों के लिए MBBS, BDS और दीगर कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। केस की अगली समाअत 8 जुलाई को है। अर्जी में इल्जाम लगाया गया है कि नीट UG 2024 बदउनवानियों से भरा हुआ था जिसमें कुछ उम्मीदवारों को गैर मुनासिब फायदा पहुंचाया गया है। नीट के जरिए मुल्क भर के सरकारी और निजी इदारों में MBBS, BDS, आयुष और दीगर मुताल्लिका कोर्सेज में दाखिले दिए जाते हैं। 5 मई को इम्तिहान और 4 जून को इसका रिजल्ट दिया गया था। इस बीच ग्रेस मार्क्स पर भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दायर की गई हैं। फिजिक्स वाला के CEO अलक पांडे की दायर करदा दरखास्तों की समाअत बुध को होगी। पांडे ने तकरीबन 20,000 तलबा के दस्तखत इकट्ठे किए हैं जिससे जाहिर होता है कि कम से कम 1,500 तालिब इल्मों को 70 से 80 तक ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। नम्मा यात्री की तरह बेंगलुरु में एक और ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पीर को एक ऑटो रिक्शा हेलिंग साइट का आगाज किया। कर्नाटक राज्य चालकरा परिषद, कर्नाटक स्टेट ड्राइवर्स काउंसिल ने अग्निभो टेक्नोलॉजीज के इश्तराक से नगरा मीटर्ड ऑटो लॉन्च किया है और ये वेबसाइट पर दस्तयाब होगा। कर्नाटक राज्य चालकरा परिषद के सोमशेखर ने कहा कि सारिफीन सिर्फ हुकूमत के मुकर्रर करदा किरायों की अदायगी करके ऐप के जरिए सवारी बुक कर सकते हैं। कोई इजाफी कीमत या कमीशन नहीं होगा। अलबत्ता ड्राइवर्स को थोड़ी सब्सक्रिप्शन फीस अदा करने की जरूरत पड़ सकती है। पहले मरहले में हमारा मकसद कम से कम 1,000 ड्राइवरों का इंदराज करना है। सिर्फ कैलिब्रेटेड मीटर वाले ऑटो रिक्शा ही इंदराज के अहल होंगे। सवारी बुक करने के लिए मुसाफिरों को nagara.com का इस्तेमाल करना होगा। ऐप को इस्तेमाल करने का एक और तरीका स्ट्रीट हेलिंग है जहां मुसाफिर ड्राइवरों के QR कोड को स्कैन करके सवारी बुक कर सकते हैं। ये थी आज की अहम खबरें। रोजाना की अहम खबरों के लिए देखते रहें मंजरनामा सिर्फ सालार डिजिटल उर्दू पर। मंजरनामा की पेशकश के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।